वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम इसका प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज 2 देखने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैं प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक चीज़ और, आप लोग को अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, ठीक है, जिस पे आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये एक आपका ग्रुप नंबर है, इसमें आपको अपना नाम लिखना है और आप कहाँ से हैं वो लिखना है, तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, 9993681196। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट 2, मतलब इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं, जो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। उसका आपको मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, उसको भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लगभग मैंने 3 रूल्स वाले वीडियो बनाए हैं, वो रूल्स भी आप देख लीजिएगा, तभी ये आपको सॉल्व करने में अच्छे लगेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा, नथिंग बट ट्रीज डैश सीन वॉच बरिया हैव। तो सबसे सिंपल बात है, मैं आपको एक रूल बताया था। रूल ये था कि कभी भी नथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, ठीक है, इस तरह के वर्ड जो आपको कहना चाहिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। मतलब यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? वॉच का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट को रूल है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी इज या आर। ठीक है, तो ये एक, इसमें रूल में आप लोग क्या लगाएंगे पहले तो ये बता दीजिए। ठीक है, तो इस रूल में आप लोग क्या लगाना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सही होगा इसमें? देखिए, इसमें जो मैं आपको रूल बताया हूँ वो ये है कि कभी भी ऐसे कोई भी दो नाउन आए और एंड से जुड़ें, ठीक है, एंड से जुड़ें, जो अक्सर एक साथ प्रयोग होते हैं, सत्य और अहिंसा जैसे। ठीक है, सत्य और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, आना और जाना, ठीक है, जो ये प्रयोग होते हैं साथ साथ में, उनके साथ हमेशा उसको सिंगुलर वर्ब मान के चलना चाहिए और उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? इज, मतलब ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, ऐसा नहीं कि आप आर लगा दें, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल डेड गिल्टर्स डैश नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल डेड गिल्टर्स डैश नॉट गोल्ड, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है इज एम आर। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ऑल डेड गिल्टर्स में इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगेगा आपका वो लगेगा इज। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि जो ग्लिटर्स है या गोल्ड है या कोई भी मेटल है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ही एंड नॉट आई डैश डन दिस। ठीक है, एक रूल मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ प्रोनाउन की बात हो रही है, वैसे नाउन दो प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन या नाउन एज वेल एज, एंड नॉट, विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, एंड नॉट से जुड़ते हैं तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाना चाहेंगे? आपको लग रहा होगा कि ही और आई दो लोग हो गए तो यहाँ पे हैव लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लगेगा? आपका हैज सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आंसर हैज। क्यों होगा? क्योंकि एंड नोट से एज वेल एज से कभी भी कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैफोडिल्स डैश बीन रिटन बाय विलियम बर्डवर्थ हैज या हैव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपका यहाँ पे लगेगा वो क्या लगेगा? द डैफोडिल्स। ठीक है, डैश बीन रिटन बाय विलियम बर्थवर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे, आप बताइए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी अगर बुक हो, ठीक है, तो बुक आपको उसके बाद क्या करना है? सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसमें भले ही क्या लगा हो? एस लगा हो। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? आपकी एक बुक है डैफोडिल्स, जिसे किसने लिखा था? विलियम बर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो विलियम बर्ड्सवर्थ जो है एक राइटर हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, जो कौन सी है? द डैफोडिल्स। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? हैज बीन रिटन बाय। ठीक है,
तो हैज का प्रयोग होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग वॉज एवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, जैसे ये मजिस्ट्रेट हो गया और कलेक्टर हो गए। ठीक है, ये किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो जब कभी भी दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और पहले वाले के पहले दा हो और दूसरे वाले कुछ उसके पहले कुछ ना हो दूसरे वाले के, तो आपको इसको सिंगुलर ही मानना चाहिए। इसका मतलब है कि जो कलेक्टर साहब हैं वही मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा वॉच। अगर यह मजिस्ट्रेट साहब के पहले अगर दा लगा होता बंधुओं, तो कलेक्टर साहब के पहले भी अगर दा लगा होता बंधुओं, तो यहाँ पे क्या लगता, बर लगता। क्यों, तब फिर ये हो जाता कि मजिस्ट्रेट साहब अलग हैं, कलेक्टर साहब अलग हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब एंड से दो नाउन जुड़ते हैं और पहले वाले पहले के बस केवल क्या होता है, आर्टिकल लगा होता है ए एन दा, या फिर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन लगा होता है, तो आपको सिंगुलर ही मानना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर मानने के साथ बॉज लगेगा। ठीक, कलेक्टर साहब मजिस्ट्रेट होते हैं, ये आपको पता ही है, जिला दंडाधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स डू एंड डच। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स डू या डच, बताइए। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आप लगाना चाहेंगे 7 में, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा ऑयल एंड वाटर में आपका डू। ठीक है, इसमें हालांकि दो लॉजिक काम करते हैं। ठीक है, पहला जो लॉजिक है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाने चाहिए, उस हिसाब से आपको डज लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया गया है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, अगर वो मिक्स हो जाता है तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, डज, सिंगुलर। और अगर वो मिक्स नहीं होता, जैसे अगर यहाँ पे वाटर एंड मिल्क होता, तो यहाँ पे क्या लग जाता, डज लग जाता। ठीक है, लेकिन ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, गुलीवर ट्रेवल्स आ डैश आ फेमस सटायर। ठीक है, यहाँ बताइए 8 नंबर में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। गुलीवर्स ट्रेवल्स अ फेमस सटायर है, मतलब एक पुस्तक है सटायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका इज लगेगा। ठीक है, भले वहाँ पे एक गुलीवर्स मतलब प्लूरल है, ट्रेवल्स प्लूरल है, तो वहाँ पे आपकी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी, इज। ठीक है, तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हु बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो रूल है, यहाँ पे दो रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए एक क्या है कि आपको मैंने बताया यहाँ पे हु को कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि हु नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, है जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हु है, तो फिर एक रूल मैंने आपको और प्रोनाउन में पढ़ाया था और इसमें भी पढ़ाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर कभी भी आ जाए, ठीक है, कोई भी हु व्हाट विच कुछ भी आ जाए, उसके पहले जिस प्रकार का नाउन है उसी तरह की यहाँ पे वर्ब होगी। यहाँ पे लिखा क्या है, प्लेयर मतलब प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी प्लूरल ही वर्ब लगेगी और यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, हैव। क्या होगा आंसर इसका, हैव। ठीक है, बात क्लियर हुई। दोनों रूल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अ वर्ड डैश इन द स्काई, तो अ वर्ड बोल रहा है मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, फ्लाइज। ठीक है, किसी वर्ब में अगर यस या ईएस लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे फ्लाइज हो जाएगा। हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट डैश ऑन लीव टुडे। ठीक है, यही अभी रूल मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि अगर एंड से दो नाउन जुड़ते हैं, सेक्रेटरी और टाइपिस्ट, ठीक है, दोनों के पहले आर्टिकल हो या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, तो वो आपके दो लोग माने जाते हैं। दो लोग माने जाते हैं तो इसके साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आर। हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट आर ऑन लीव टुडे। अब यहाँ पे देवियों सज्जनों ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एंड से दो नाउन जुड़ते हैं, ठीक है, और पहले वाले के पहले या आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव रहता है, दूसरे वाले के पहले नहीं रहता, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना चाहिए, इज लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट, हम भटक चुके हैं थोड़ा सा, ये पूरी पीडीएफ है। ठीक है,
ये पीडीएफ अगर मुझसे आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको दे दूं तो मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ मैंने निर्धारित शुल्क रखा है, ठीक है, वो आप मुझे पे कर देंगे तो मैं आपको ये जो है प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अ वर्ड डैश इन द स्काई फ्लाई एंड फ्लाइज, ठीक है, तो ये हो चुका है, सेक्रेटरी हो चुका है, सेक्रेटरी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज फादर एंड हिज मदर डैश देयर। अब देखिए यहाँ पे मदर और फादर जो हैं एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले क्या लिखा है, हिज लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम ऑफ द मैन ब्रिंग या ब्रिंग्स। अब यहाँ पे देखिए बात वही हो जाती है कि आपको जब कभी एंड के साथ दो नाउन ऐसे यूज हो जो अक्सर साथ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एज एंड एक्सपीरियंस, चावल और दाल, ठीक है, रोटी और सब्जी, ब्रेड एंड बटर, तो कभी भी दो ऐसी चीज़ें जो अक्सर साथ में यूज होती हैं तो उनको सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लगेगा ब्रिंग्स, किसी भी वर्ब में अगर एस लग जाए तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल डैश कम हेयर हैज हैव। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल कम हेयर हैज या हैव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था, ठीक है, कभी भी अ ग्रेट नंबर मिले तो आपको प्लूरल लगाना है हैव, ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे अ ग्रेट नंबर ना मिले, क्या मिले, द ग्रेट नंबर, तो आपको फिर लगाना है सिंगुलर हैज, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ शू डैश इन दिस रूम, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आ पेयर लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे शूज के बाद आपको इज लगाना है। अगर पेयर नहीं होता है तो फिर शूज के आगे आपको आर लगाना है, ठीक है। तो आ पेयर ऑफ लगने के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी इज। मलेरिया डैश ट्रॉपिकल डिसीज, ठीक है, मलेरिया जो है एक बीमारी है, बीमारी है तो बीमारी के नाम के पहले इज का प्रयोग होता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट डैश टायर्ड वॉज योर। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, द मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वॉच, सॉरी वर, क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट है, मतलब टूरिस्ट की मेजोरिटी है, मतलब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, तो यहाँ पे वर का प्रयोग होगा, ठीक है। इफ़ आई डैश रिच आई वुड बाय अ कार, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कभी भी आपको वुड बाय मिले तो यहाँ पे आपको वर लगाना है, ठीक है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, यदि मैं अमीर होता, आई वुड बाय अ कार, मैं ये कार खरीद देता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। इसमें एक ऑप्शन और मिलता है आपको परीक्षा में, हैड, ठीक है, अगर मेरे पास अमीर होता तो मैं क्या होता, कार खरीद लेता, तो ये सेंटेंस गलत है, हैड नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका वर होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि वॉज लगा दे, तो वॉज आपका एकदम गलत है, कंडीशनल सेंटेंस में वॉज का यूज नहीं होता, वर का यूज होता है, ठीक है। इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको अपन लोग और चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, कभी भी दो नाउन जब किससे जुड़ते हैं, जब आपके प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो उसके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है, वॉच, ठीक है। विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, गांव के गांव क्या हो गए, बर्बाद हो गए। अ लॉट ऑफ पेन्स डैश बीन परचेज हैज या हैव, ठीक है, तो जब कभी अ लॉट ऑफ पेन्स आ जाए मतलब बहुत सारी पेन आ जाए, मतलब ये प्लूरल हो जाएगा और यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये है 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक, इज या आर, ठीक है। 21 क्वेश्चन पे है इज या आर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे 10 नहीं होता, केवल किलोमीटर्स होता, तो यहाँ पे आर ही लगता, किलोमीटर्स आर, ठीक है। रीज़न, यहाँ पे अगर किसी भी प्लूरल नाउन के पहले अगर आपको क्या लग जाए, कार्डिनल एडजेक्टिव लग जाए, कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के वर्ड लग जाएं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक है। द काउंसिल चूजन इट्स प्रेसिडेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा या हैव लगेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो काउंसिल है उसका एक डिसीजन है कि उसने प्रेसिडेंट को क्या कर लिया है, चूज कर लिया। अगर यहाँ पे डिवाइड होता उनका डिसीजन तो आर लगता, लेकिन उनका डिसीजन एक ही है तभी तो उन्होंने चुन लिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, हैज़ का यूज करना चाहिए, ठीक है। 50 किलोज डैश हैवी फॉर मी टू कैरी इज यार। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन रूल बताया था, रूल मैंने ये बताया था कि अगर आपका कोई भी प्लूरल नाउन है और उसके पहले 1 2 3 4 मतलब कार्डिनल एडजेक्टिव लग जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ द मिल्क बीन स्पॉइल्ड, ठीक है। हाफ ऑफ द मिल्क मतलब मिल्क आधा जो है खराब हो गया है। तो यहाँ पे कभी भी आपको हाफ ऑफ मिल जाए, ठीक है, 1/2 मिल जाए, 1/4 मिल जाए, 1/3 मिल जाए, 1/6 मिल जाए, इस तरह के कभी भी आपको कोई भी नंबर मिलते हैं तो आपको वहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हैव बीन स्पॉइल्ड, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है आपका हैव बीन स्पॉइल्ड, नहीं नहीं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हैज हैज बीन स्पॉइल्ड, ठीक है। ध्यान ये रखना है यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो गया, मेरा ध्यान जो है इधर जा रहा था इधर जा रहा था, तो इधर ध्यान नहीं, एक ही जगह ध्यान है। 1/2 1/4 1/5 1/6 इस तरह की कोई भी चीज़ मिलती हैं तो आपको सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है। 6 टाइम्स 2 डैश 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा या प्लूरल वर्ब का। तो देखिए 6 टाइम, देखिए कहीं भी टाइम्स आ जाए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स, तो वही चीज़ है। अगर प्लूरल नाउन के पहले कोई भी कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, सेम रूल वही है, प्लूरल नाउन के पहले अगर कोई भी क्या आ जाए, कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाए तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ करेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे दो नाउन हैं, क्राउन और ग्लोरी, एंड से जुड़े हैं, पहले वाले के पहले क्या लगा है, द, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ पूरा। अगर दूसरे वाले के पहले भी दा लगा होता तो प्लूरल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपका ये सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट जो है दो नाउन जुड़े हैं एंड से और पहले वाले पहले के पहले दा लगा है, इसलिए यहाँ पे एच आंसर बिल्कुल सही होगा। आर्म्स एंड द मैन डैश अ नाइस बुक, अब यहाँ पे बोल दिया भैया ये नाइस बुक है तो बुक के नाम के पहले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है एच। आर्म्स एंड द मैन दो लोग नहीं हैं या दो चीज़ों की बात नहीं हो रही, ये एक पुस्तक है आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। द जेंट्री डैश लग्जीरियस लाइफ, लीड या लीड्स, ठीक है। द जेंट्री मतलब क्या होता है, जो कुलीन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको बोलते हैं। तो लीड या लीड्स, तो यहाँ पे होगा जेंट्री मतलब प्लूरल शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब लगेगी, मतलब बिना एस वाली। अगर एस लग जाता है, ई एस लग जाता है, वो सिंगुलर हो जाती है। तो लीड यहाँ पे सही आंसर है। द मून डैश सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज या आर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, द मून मतलब सिंगुलर है मतलब इज, द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये रूल मैंने आपको इसमें लगभग मैंने आपको 30 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से हैं। अगर आप इतना पढ़ के एग्ज़ाम में चले जाते हैं इसकी तीनों सेट तो बहुत कारगर आपको साबित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे जो ये व्हाट्सअप ग्रुप है इसमें आपको अगर ऐड होना है तो इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम लिख देंगे और आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि कई देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। तो पता रहना चाहिए कि आप बिहार से हैं, उड़ीसा में से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, कहीं से भी हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता दें तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।